आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। महायुति में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी कई नेता नाराज चल रहे हैं और इन नेताओं में एनसीपी के डिप्टी सीएम अजीत पवार और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का नाम प्रमुख है। हाल ही में अजीत पवार ने एक नई डिमांड करके बीजेपी के माथे की टेंशन की लकीरें बढ़ा दी है। पवार ने केंद्र सरकार से प्याज पर लगी 20% निर्यात ड्यूटी को हटाने की मांग की है, जो किसानों के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। वहीं भुजबल मंत्रिमंडल में अपनी अनदेखी से नाराज है और अपनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की सियासत लगातार चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बावजूद बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंसा था और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी खींचतान देखने को मिली। पहले तो एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय सहित कुछ अहम मंत्रालयों की मांग की थी और अब डिप्टी सीएम अजीत पवार ने अपनी नई डिमांड से बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। दरअसल मंत्रिमंडल में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को स्थान न मिलने से उनकी नाराजगी साफ है। भुजबल ने कहा कि उन्हें बीजेपी से भी प्रस्ताव मिला था और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें मंत्री बनाने के पक्ष में थे, लेकिन अजीत पवार ने भुजबल का नाम सूची से बाहर रखा, जिसके कारण अब भुजबल अपने समर्थकों से परामर्श लेने के बाद आगामी कदमों का ऐलान करेंगे। इस स्थिति ने महायुति में और भी सियासी उथल पुथल को जन्म दे दिया है, क्योंकि भुजबल की नाराजगी और बीजेपी से बढ़ती नजदीकी आने वाले समय में एक नई सियासी दिशा तय कर सकती है। वहीं इसी बीच अजीत पवार ने केंद्र सरकार से एक अहम मांग की है, जो सीधे महाराष्ट्र के किसानों के हित से जुड़ी हुई है। पवार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर प्याज के निर्यात पर 20% शुल्क हटाने की अपील की है। नासिक जिले के प्याज उत्पादकों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, क्योंकि निर्यात शुल्क के चलते प्याज का उत्पादन ज्यादा होने के बावजूद उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने में दिक्कतें आ रही थी। पवार का कहना है कि इससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है और उन्हें अपनी उपज को बहुत कम कीमतों पर बेचना पड़ रहा है। अजीत पवार ने अपने पत्र में ये भी लिखा कि नासिक में प्याज की भारी मांग है, लेकिन 20% शुल्क के कारण राज्य का प्याज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये शुल्क हटाया जाता है तो किसानों को राहत मिल सकती है और वे अपनी उपज को बेहतर मूल्य पर बेचने में सक्षम होंगे। पवार ने इस संकट को गंभीर बताते हुए ये कहा कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी नहीं मिल रहा है और वे औसतन 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज बेच रहे हैं। इस समय महाराष्ट्र में प्याज का स्टॉक बहुत बड़ा है और इसकी ताजा फसल कृषि उत्पाद बाजार समितियों में पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद किसान अपनी फसल बेचने के लिए विवश हैं, क्योंकि उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा। पवार ने यह भी बताया है कि अगर किसानों को अपनी उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर प्याज बेचना पड़ा तो उन्हें और भी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के कृषि परिदृश्य को लेकर पवार की चिंता को देखते हुए ये सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र कोई कदम उठाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय कई ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिनसे आने वाले समय में न केवल बीजेपी और एनसीपी के रिश्ते प्रभावित होंगे, बल्कि किसानों के मुद्दे पर भी एक सियासी दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। छगन भुजबल की नाराजगी, अजीत पवार की नई डिमांड और किसानों के संकट को लेकर बढ़ती सियासी गतिविधियां ये संकेत दे रही है कि महाराष्ट्र में सियासी स्थिति को लेकर और भी उलझनें बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि बीजेपी इस चुनौती का सामना किस तरह करती है और क्या इस मामले में केंद्र सरकार कोई त्वरित कदम उठाएगी ताकि महाराष्ट्र के किसानों को राहत मिल सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।